हे दोस्तों, एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन के बाद आज हम एपिसोड 2 की मेन इवेंट्स वाइज ब्रेकडाउन करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। द वेरिएंट इवेंट नंबर 1 ईयर 1985 नेक्सस इवेंट ओशकोश विस्कॉन्सिन। ईयर 1985 में ओशकोश में एक नेक्सस इवेंट होता है और जब सिल्वी हंटर C-20 को पोजेस करके सारे सोल्जर्स को मार देती है और हंटर C-20 को टाइम डोर खोलकर टेलीपोर्ट करके प्रोबेबली रॉक्सन काट ले जाती है, शायद हॉस्टेज बनाकर, और तब हंटर C-20 टीवी और टाइम कीपर्स के बारे में सब कुछ सिल्वी को बता देती है। और फिर यहाँ से ये क्लू भी मिलता है कि सिल्वी उस ईयर 1549 के बच्चे को भी ये कब्लुई वाली च्युइंगम इस रॉक्सन कार्ड से ही लेकर देती है, क्योंकि यहाँ इस वाले सीन में जब मोबियस कब्लुई च्युइंगम की हिस्ट्री को देखता है तब कब्लुई च्युइंगम की हिस्ट्री हमारे फ्यूचर में 2040 से लेकर 51 में मिलती है और रॉक्सन कार्ड वाली ये सीन भी ईयर 2050 की ही है। इवेंट नंबर 2 जब मिस मिनट लोकी से कुछ सैक्रेड टाइमलाइन के बारे में सवाल पूछती है। वैसे दोस्तों, इस एपिसोड 2 के एंड में जो हुआ कह सकते हैं कि उसी के बारे में एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें हिंट मिल गई थी कि क्या होगा अगर अल्टरनेट ब्रांचेस अगर रेड सैक्रेड टाइमलाइन को छू ले। इवेंट नंबर 3 लोकी जब मोबियस और TVA यूनिट्स को मिसलीड करता है। दरअसल अब जब लोकी को TVA की कई क्लासेस मिस मिनट से मिलने के बाद पता चलता है कि क्या होगा अगर सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए तो, और जब सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब जाकर फाइनली टाइम कीपर्स भी आएंगे, यानी कि हम टाइम कीपर्स को फाइनली देखेंगे। बट हाँ, पॉसिबली इस सीज़न में तो नहीं, सीज़न 2 या सीज़न 3 में, बिकॉज अभी तो कैंग द कॉन्करर का आना बाकी है। कैंग द कॉन्करर की एंट्री होने के बाद जब वो TVA को बर्बाद करने और टाइम कीपर्स को फाइनली मर्डर करने आएगा तब जाकर हम टाइम कीपर्स को देख पाएंगे। सो यस, ये सारी फ्यूचर की बातें अभी पास्ट वाला लोकी नहीं जानता, पर एज ही सेड उसे गॉड टू गॉड वाली टॉक्स करनी है टाइम कीपर्स के साथ, इसीलिए शायद उसने सोचा होगा कि जैसे भी हो अपने वेरिएंट को करने देना है, उसे जो भी करना है, क्योंकि लोकी सोचता है आफ्टर ऑल वो लोकी है और उसका खुद का वेरिएंट जो कर रहा है शायद उसी के कुछ फ्यूचर बेटरमेंट के लिए ही करे। इवेंट नंबर 4 मोबियस और रेवोना के बीच कन्वर्सेशन। दोस्तों, इस वाले मोबियस और रेवोना के बीच कन्वर्सेशंस को देखकर ऐसा हिंट मिलता है कि मोबियस और रेवोना को लोकी की सारी दुनिया रूल करने वाली और स्टबर्नेस को देखकर उन्हें शायद कैंग द कॉन्करर की याद आती है। इवेंट नंबर 5 रेवोना ये क्यों कहती है कि टाइम कीपर्स इस केस को खुद से पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम कीपर्स जानते हैं कि ये वेरिएंट्स जो लोकी के फ्यूचर सेल्फ ने क्रिएट किया है अब कहीं TVA का खात्मा करने किसी भी वक्त कई तरह के अल्टरनेट वेज निकाल कर लोकी के फ्यूचर सेल्फ या कैंग द कॉन्करर आ ना जाए। और इसी बात का यहाँ इसमें हमें हिंट भी मिलता है जब मोबियस कहता है लोकी से कि टाइम कीपर्स अपने अतीत को बचाने की कोशिश में है। इवेंट नंबर 6 लोकी जब रैग्नारॉक वाली केस फाइल को देखता है। वैसे यहाँ जब लोकी एस्गार्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में देखता है तब उसे दुख तो होता है, पर साथ ही लोकी यहाँ एक लॉजिक निकाल लेता है ये देखकर डॉक्यूमेंट्स में कि 0 वेरिएंस एनर्जी डिटेक्टिव। इससे ये हिंट मिलता है जो रैग्नारॉक वाली फाइट हमें देखा है वो ये वाली केस फाइल नहीं हो सकती, और जो इस वाली केस में एस्गार्ड की डिस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स लिखी है वही ओरिजिनल टाइमलाइन वाली इवेंट है जिसे लोकी के फ्यूचर सेल्फ ने ही अंजाम दिया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स अब इस बार एस्गार्डियंस मिडगार्ड के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में आकर बसेंगे, ना कि टॉन्सबर्ग नॉर्वे में। और क्योंकि यहाँ हमें फर्स्ट सिल्वी की नेक्सस इवेंट वाली प्लेस भी एपिसोड 1 में सेलिना ओक्लाहोमा ही दिखी, देन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि अब सीरीज़ के सीज़न 2 में फ्यूचर सेल्फ लोकी के दोबारा से सर्टर और वॉइड वाली फाइट दिखेगी। एंड ऑल्सो हेला और फ्रिगा भी कहीं किसी और अल्टरनेट टाइमलाइन में जिंदा होंगे। इवेंट नंबर 7 एपोकलिप्स के बारे में लोकी की थ्योरी।
सो बेसिकली यहाँ इस थ्योरी से लोकी ये कहना चाहता है कि वेरिएंट के पास सिर्फ दो तरह के वेज हैं जिससे वेरिएंट खुद को छिपाकर और टीवीए के सेक्रेट टाइमलाइंस में डिटेक्टेड ना होकर अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाएगा। पहला तरीका ऑफ कोर्स टीवीए के रीसेट डिवाइस को यूज़ करके, दूसरा किसी ऐसे जगह पे जाना जहाँ पहले से ही एक नेचर मेड एपोकलिप्स आने वाली हो। अब ये एपोकलिप्स वाली ही सीक्वेंस क्यों? क्योंकि दोस्तों सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉल जाते हैं, वहाँ आप एक चॉकलेट बॉक्स को चुरा लेते हैं और उसी वक्त एक बहुत बड़ा 9.1 या 9.2 रेक्टर स्केल वाली अर्थक्वेक आ जाती है। सो अब जब अर्थक्वेक के दौरान मॉल टूट ही जाता है देन आपकी इस चोरी वाली एक्शन डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेल दोस्तों, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा एंड इफ इट इज़ येस देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो अब जब हमें यहाँ इस लास्ट सीन को देखकर पता चल चुका है कि यहाँ सिल्वी सारे चुराए हुए रीसेट डिवाइसेस को बॉम्ब से पूरी की पूरी सेक्रेट टाइमलाइन को ही उड़ा देती है और इससे पूरा टीवी हिल जाता है, पर हमारे लिए ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त वाला सीन था। और अब यहाँ बेचारी शॉक्ड और हैरान पड़ी रेवोना के कंप्यूटर स्क्रीन में भी अचानक से मानो अल्टरनेट टाइमलाइंस की ब्रांचेस की बाढ़ ही आ गई हो। और यहाँ अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन को गौर से देखोगे तो इतने सारे लोकेशंस और डेट्स दिखेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि टीवी हमारे एंशिएंट से नहीं बल्कि फ्यूचर से बिलोंग करता है। इवेंट नंबर 8, मोबियस के मना करने पर भी लोकी क्यों नहीं रुका? दोस्तों इस वाले सीन में भी जब मोबियस रेवोना से कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई देन इस बार मोबियस खुद ही लोकी को डिलीट कर देगा, देन शायद हो सकता है तब लोकी मोबियस की बातों को बाहर बैठे सुन लिया हो। और फिर इतने बड़े लोचे के बाद क्या आपको लगता है कि लोकी मोबियस की बात सुनकर रह जाता? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए लोकी सोचता है अब वो खुद से अपने वेरिएंट्स के मिशन को इन्वेस्टिगेट करेगा और इसलिए लोकी सिल्वी को फॉलो करने सिल्वी के पीछे पीछे पोर्टल से चला जाता है। सो दोस्तों बस यही थी अब तक की लोकी सीरीज की कहानी। अब देखते हैं एपिसोड 3 में क्या रिवील होगा। बट आई थिंक पॉसिबली सिल्वी अब अपनी लाइफ स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग एज छोटी बच्ची वाली सिल्वी से लेकर इस एडल्ट वाली सिल्वी की पूरी जर्नी की कहानी लोकी से शेयर करेगी। सो अब मिलते हैं एपिसोड 3 के बाद। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन MCU स्टोरीज।